हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लीगल बस। और हम पढ़ रहे थे मुस्लिम लॉ। और आज हम शुरू करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, जो कि क्लास 2 है। इससे पहले हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी लेसन था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देख कर आइए, फिर इस लेक्चर को देखिए। तो अगर हम मुस्लिम लॉ को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मुस्लिम लॉ को बोलते किस नाम से हैं। तो मुस्लिम लॉ को जो है हम सरिया लॉ के नाम से जानते हैं। तो अगर सरिया लॉ का कहीं जिक्र हो तो समझ जाना कि यही मुस्लिम लॉ है, यही इस्लामिक लॉ है। सरिया लॉ इज इक्वल टू इस्लामिक लॉ। तो जो सरिया लॉ है वो मुस्लिम का खुद का एक पर्सनल लॉ है, जो कवर करता है ऑल टाइप ऑफ लीगल मैटर्स लाइक सिविल, क्रिमिनल, एविडेंस और इंटरनेशनल लॉ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और हमने जो है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ को हमने तीन जगह डिवाइड कर दिया है। तो तीन जगह डिवाइडेड कौन कौन से हैं ये आपको दिख रहा होगा। एंशियंट सोर्सेज, कस्टमरी सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं एंशियंट सोर्सेज हैं कौन कौन सी मुस्लिम लॉ की। तो एंशियंट सोर्सेज जो है वो चार हैं, जो है कुरान, सुन्ना, इजमा और कियास। तो हम इनको एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। तो जो कुरान है वो एक एंशियंट सोर्स है, जैसा कि हमें पता है। और जो कुरान है उसी को ही फंडामेंटल एंड प्राइमरी सोर्स माना गया है इस्लामिक लॉ में। तो हमें ये याद रखना है। और जो मुस्लिम है वो बिलीव करते हैं कि जो कुरान है वो डायरेक्ट वर्ड्स हैं खुदा के, गॉड के, अल्लाह के। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कुरान है वो एक डिवाइन लॉ है, जो कि खुदा के डायरेक्ट वर्ड है, जो कि रिवील्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद ने कुरान के थ्रू सभी को बताया कि ये खुदा के वर्ड्स हैं, जो खुदा ने कहा है। तो हम ये देखते हैं अल्लाह यानी गॉड ने डायरेक्ट वर्ड जो है प्रोफेट मोहम्मद तक पहुंचाए, और उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद ने कुरान के थ्रू उनको रिवील किया। कुरान को काफी बार क्रिटिसाइज किया गया है ये कहकर कि ये कोड ऑफ लॉ है ही नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो कुरान है उसके अंदर 6219 वर्सेज हैं, और आउट ऑफ दीज ओनली 600 वर्सेज टॉक्स अबाउट लीगल मैटर्स। तो लीगल मैटर्स के बारे में सिर्फ 600 वर्सेज बोल रही हैं। तो ये तो एक तरह से 10% ही हुआ ना। 10% वर्सेज ओनली लीगल मैटर्स के बारे में बोल रही हैं। तो लोगों ने सिर्फ ये बोला है कि ये सिर्फ एक मोरल कोड है, विच गिव्स अस द वे ऑफ लिविंग। मीन्स वो हमें जीने का तरीका बताते हैं, ना कि इसके अंदर कोई लॉ है। लेकिन जो सरिया लॉ है वो कोई भेद नहीं करता रिलीजियस एंड सिविल मैटर्स में। इसके अकॉर्डिंग रिलीजियस एंड सिविल मैटर्स दोनों एक ही हैं, अनलाइक वेस्टर्न लीगल सिस्टम। और कुरान जो है कवर करती है ऑल एस्पेक्ट ऑफ लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस मैटर्स। और पनिशमेंट के बारे में भी बताया गया है इसके अंदर। इसके साथ साथ ये कवर करती है ये वाले टॉपिक लाइक होमिसाइड, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस। तो जो नेक्स्ट एंशियंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का वो है सुन्ना। और सुन्ना जो है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है इस्लामिक लॉ का। सुन्ना को सुन्नत भी कहते हैं। तो सुन्नत है क्या? सुन्नत वो प्रैक्टिस है या ट्रेडिशन है जो प्रोफेट मोहम्मद ने की, और जो कि रिकॉर्डेड है वॉल्यूम ऑफ हदीस में। प्रोफेट मोहम्मद ने कुरान की प्रैक्टिस को खुद की अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। मतलब जो प्रोफेट मोहम्मद थे वो जो करते थे वो कुरान के अकॉर्डिंग करते थे। और जो हदीस है काफी सारी चीजें इंक्लूड करता है, जैसे प्रोफेट मोहम्मद ने क्या कहा, क्या किया, किस बात पर अग्री हुए, और अपनी लाइफ कुरान के अकॉर्डिंग कैसे जिए। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के दौरान उनके फैमिली मेंबर, साथी जो है उनको ऑब्जर्व करते थे कि वो जजमेंट किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, कैसे वो प्रेयर करते हैं, और भी सब्जेक्ट लाइक खाना किस तरह खाते हैं, किस तरह नहाते हैं। और काफी सारे इश्यूज जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर ही रिजोल्व किए गए, जैसे पर्सनल कंडक्ट हुआ, कम्युनिटी एंड फैमिली रिलेशंस हुए, पॉलिटिकल मैटर्स हुए, जो कि रिकॉर्डेड है। तो सुन्ना जो है वो क्लेरिफाइड डिटेल है जो कुरान में लिखा है। और सुन्ना जो है अपनी अथॉरिटी कुरान से डिराइव करता है। कहाँ से करता है? कुरान से, जस्ट लाइक ग्रैंड नॉन। और काफी बार ऐसा होता है कुरानिक इंजंक्शन जो है वो अनक्लियर होती हैं कि इसमें लिखा क्या है, कहने क्या चाहता है, मतलब क्या है। तो जो सुन्ना है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है और उसको क्लियर कर देता है कि ये कहने क्या चाहते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत के द्वारा काफी एक्ट इलस्ट्रेट किए गए हैं, जैसे कि प्रेयर, फास्टिंग वगैरह ये। और काफी सारे रूल को डिक्लेयर किया गया, जैसे कि एक किलर जो है, एक किलर कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज विक्टिम। समझ में आया? और एक ऑथेंटिक ट्रेडिशन है जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है, अगर कभी तुम्हें लगे कि मेरी ट्रेडिशन जो है वो कॉन्ट्रेरी है किसके, कुरान के इंस्ट्रक्शन के सामने, अगर कुरान के इंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रेरी हैं मेरी ट्रेडिशन, तो तुम मेरी ट्रेडिशन छोड़ दो और कुरान को फॉलो करो। तो जो नेक्स्ट सोर्स है इस्लामिक लॉ वो है इजमा। और इजमा ही थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, जो कि ठीक प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद सामने आया। ऐसी कंडीशन में जब मुस्लिम कोई स्पेसिफिक लीगल रूलिंग कुरान और सुन्ना में नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी की सर्वसम्मति सहमति से डिसीजन लिए गए। और इसको वैलिड भी माना गया, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था, क्या कहा था प्रॉफिट मोहम्मद ने? प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था माई कम्युनिटी विल नॉट अग्री ऑन एन एरर। इट मीन कि मेरी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कभी भी गलत को सपोर्ट नहीं करेगी, उस चीज पर कभी एग्री नहीं करेगी।
आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट कोई गाइडेंस नहीं था मुस्लिम के पास कि इनके बाद कौन पॉलिटिकल लीडर बनेगा, कौन खलीफा बनेगा। तो लोगों की वोट के द्वारा हजरत अबू बकर सिद्दीकी को खलीफा की पोस्ट के लिए चूज किया गया, जहां पहली बार इज्मा को यूज किया गया। लेकिन टाइम के साथ साथ ये इम्पॉसिबल हो गया, लोगों की राय किस तरह ली जाए, क्योंकि मुस्लिम के पास ना तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू मुस्लिम की राय ली जा सके। तो बस इज्मा जो है एक बहुत ही लिमिटेड रह गया लीगल इनोवेशन के मामले में। और जो फोर्थ एंड लास्ट एंशिएंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का, वो है कियास। कियास है क्या? कियास इज एसेंशियली अ टूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड नॉट मीन टू ऑल्टर द एग्जिस्टिंग लॉ। मींस कियास एक टूल है इंटरप्रिटेशन के लिए, जो कि एग्जिस्टिंग लॉ को सिर्फ इंटरप्रेट करता है, ना कि उसको ऑल्टर करता है। जो कि केवल ऐसे लीगल प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है जो कुरान और सुन्ना के अनुकूल हो। जब कभी लीगल रूलिंग की नीड होती है और किसी भी अदर सोर्सेज में एड्रेस नहीं होता उसके बारे में, तो कियास पिक्चर में आता है। एक वर्ड है इज्तिहाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडिविजुअल रीजनिंग। और जो कियास है वो इम्पॉसिबल है बिना इज्तिहाद के। बिना इज्तिहाद के कियास इम्पॉसिबल है। तो इज्तिहाद के थ्रू जजेस जो हैं न्यू केस को डिसाइड करने के लिए एनालॉजी, रीजनिंग और लीगल प्रेसिडेंट को यूज कर सकते हैं, जो कि कुरान और सुन्नत के अनुकूल हों। इज्तिहाद एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है इस्लामिक हिस्ट्री का। 10th सेंचुरी तक इस्लामिक लॉ के सभी प्रिंसिपल सेटल कर दिए गए, और जो गेट्स थे इज्तिहाद के, उनको बंद कर दिया गया। तो इज्तिहाद कियास बस एक मैटर ऑफ पास्ट है, जो कि अब है नहीं। तो गाइज इस वीडियो को होता है यहीं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और द लीगल बस को सब्सक्राइब करें।